प्रेम से बोलिए शंकर जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आइए एक छोटा सा कथा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ नाग पंचमी का। मतलब नाग पंचमी के दिन नाग देवता को पूजा क्यों कैसे होती है, इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। इसमें जो भी त्रुटियाँ होगी उसे क्षमा कीजिएगा। एक सेठ जी थे, तो वो सेठ की 7 बहुएं थी। 7 बहुएं जिसमें नाग पंचमी के 2 दिन पहले सेठ जी अपने दोनों 7 बहुओं को बुलाकर कहे कि बहू, आज से 2 दिन बाद बहुत सुंदर त्यौहार आ रहा है जिसका नाम है नाग पंचमी, और तुम लोग अपने घर से निकलो और बाहर जाओ, जंगल से मिट्टियाँ, सुंदर मिट्टियाँ खोद करके लेके आओ, अपने घर के लीपा पोती यानी शुद्धि करो। तो इस ढंग से सेठ जी बोले। सब पुत्र वधुएं अपने अपने घर से निकली और गई जंगल के पास से मिट्टी खोद रही थी। तो जहाँ मिट्टी खोद रही थी वहीं पर एक काला नाग भयंकर कहीं से आ गए, उपस्थित हो गए, जिसमें बड़ी बहू उस नाग को मारना चाहती थी। जब उस नाग को बड़ी बहू मार देना चाहती थी, तब तक छोटी बहन कहीं नहीं बहना। आज इस सावन के महीने में, वो भी नाग पंचमी के दिन, आप इन नाग देवता को छोड़ दीजिए, मत मारिए। तो छोटी बहन के कहने से वो बड़ी बहन नहीं मारी और नाग देवता वहाँ से खिसक करके कहीं झाड़ी में जाकर छुप गए। छोटी बहन कहे कि हे नाग देवता, मैं आपसे मिलने दूध और लावा ये सब आपका भोजन लेकर के मैं आपके पास आऊँगी। ऐसा कह करके चल दी और इधर आकर के अपना घर लीपा पोती कर रही है, साफ शुद्ध कर रही है, और भोजन आदि पानी शुद्ध करके चिताई पवाई, सबको पवाई और खुद पाई और सो गई। और नाग जी का वचन भूल गई। फिर प्रातः सुबह छोटी बहू जो इसका नींद खुला तो नाग देवता का बात याद आ गया। हे राम भगवान, मैंने नाग देवता को वचन दिया था कि मैं उनको दूध लावा लेकर आऊँगी, और मैं तो भूल ही बैठी। तुरंत भागी गई नाग देवता के पास। तो उसी समय नाग देवता तैयारी बना रहे थे इसके पास आकर के डसने के लिए। तब तक छोटी पुत्र वधू बहुएं जा करके हाथ जोड़ करके ऐसे कही कि हे नाग भैया, मेरे गलती को अपराध कीजिए, मैं वचन दे करके भूल गई और आपके पास आ नहीं पाए। इतना कह करके नाग देवता जैसे मानव के रूप में बोल पड़े कि मूर्ख स्त्री, मैं तो यहाँ से अब चलने वाला था तुम्हारे पास, तुमको डंक मार करके मारने के लिए, परंतु तुमने मेरे पास आकर के मुझे भैया कह दिया, इसलिए मैं अब तुम्हें नहीं डसूंगा। और जब तुम मुझको भैया कह दिया तो चलो मैं तुम्हें अपना धर्म की बहन मानती हूँ, मान रहा हूँ। यह प्रकार से वो दोनों नाग देवता इस कन्या पुत्र वधू को, सेठ जी की पुत्र वधू जो छोटी थी उसको नाग देवता बहन मान लिए, और बहन उस नाग देवता को अपन प्रिय भाई मान ली, धर्म की भाई मान ली। अब ये धर्म की भाई मान करके दोनों समय से रहने लगे। और नाग बोले थे कि बहन, तुम्हें कोई कष्ट आएगा तो हमारे अपने इस भाई को पुकार लेना। परंतु संजोग से कोई कष्ट, परेशानी, दिक्कत नहीं आया। अगले साल फिर दोबारा नाग पंचमी का त्यौहार आया। त्यौहार आने के बाद से खूब धूमधाम से ये छोटी बहन सब बहनों को लेकर जाती हैं और वहाँ पूजा पाठ कराती हैं। पूजा पाठ कराने के बाद से
नाग देवता एक दिन बोले कि बहन मैं तुम्हारे घर आऊँगा। बहन बोली ठीक है भैया, आपका जब इच्छा करे तब आप हमारे घर आइएगा। तो नाग देवता उस भेष में नहीं, मानव का रूप धारण करके आए और सेठ जी के पास गए। बोले कि मैं आपकी बहू की भाई हैं और मेरे बहन से मुझे मिलवा दीजिए। सेठ जी ने कहा कि आप मेरे पास 7 बहुएं हैं, आप कौन सी नंबर की भाई हैं? वो नाग देवता बोले मैं आपके सबसे छोटी बहू जो है उसका मैं भाई हूँ, अतः उस भाई से आप हमको मिलवा दीजिए। सेठ जी ने बोले नहीं नहीं, मेरे छोटी बहू का तो कोई भाई ही नहीं है। तब जाकर के वो नाग देवता विस्तार से सारी बात बताते हैं। छोटी बहू आती है, भैया उस नाग देवता को पहचान जाती है और भैया करके प्रणाम करती है। उसके बाद से सुंदर सुंदर इनका जो भोजन होता है भोजन कराती हैं। उसके बाद सबको पता चल गया कि हाँ यही नाग देवता है, भाई के रूप में आए हैं। तो वो नाग देवता सेठ जी से प्रार्थना किए कि हे सेठ जी, इस मेरी बहन का, धर्म का बहन का कुछ दिन के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए मेरे घर भेज दीजिए। तो नाग सब कुछ जानने के बाद सेठ जी ने नहीं रोका और उस नाग देवता के साथ लगा दिया। नाग देवता लेकर के आए अपने घर, 1-2 महीना मास रखे। उसके बाद से नाग माता इस पत्नी को भी पहचान गई और अपना धर्म पुत्री मान करके उस घर में आश्रय दिया। आश्रय देने के बाद से एक दिन नाग माता कहीं जाने लगी और कही बेटी तुम अपने भाई को ये दूध गर्म करके और ठंडा करके पिला देना। बहन दूध तो गर्म किया लेकिन ठंडा नहीं किया, गर्म ही दूध अपने भाई नाग देवता को पिलाने लग गई। अर्थात उनका मुख जल जाता है। तब तक उसकी माँ, नाग देवता का माँ नाग माता आती हैं। नाग माता आती हैं तो देख रही है कि हाँ हमारे पुत्र का मुख जला हुआ। तो कुछ उल्टा सीधा उस सेठ जी की बहुएं को बोलती हैं। तब तक नाग देवता अपने भाई को माँ को से कहते हैं माँ मैं इसको अपना धर्म की बहन मानी हूँ, इसलिए जाने दो, इसको कुछ मत करो, ये अनजाने में हमको गर्म दूध दे दिया है। तो ऐसा सुन नाग माता भी क्षमा कर दिया। उसके बाद से सेठ जी की छोटी बहुएं कही अपने नाग भैया से कि हे भैया मैं इतना दिन आपके घर रह चुकी और आप हमें आदर सम्मान मेरे घर छोड़ दीजिए। नाग देवता बोले बहन कुछ दिन और ठहरो। नहीं भैया ज़्यादा दिन हो गया, अब आप हमारे घर छोड़ दीजिए। तो यह कहकर सुने तो नाग देवता न चाहते हुए अपने बहन को विदा हेतु राजी हुए। बहुत सारा धन दौलत दिया और देने के बाद से हार भी दिया, सब कुछ दिया, अपने घर विदा कर दिया। सब कोई जानता था कहाँ इसका भाई नाग देवता है। एक दिन जो बड़ी सेठ जी की बहुएं थी वो लगी जलने। जब जलने लगी तो अपने राज्य के राजा से शिकायत किया कि मेरी छोटी जो देवरान है उसके पास सोने का हार है, ये ऐसा ऐसा चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है, पता नहीं किसको कुछ उल्टा सीधा भी शब्द बोल दिया था अपने छोटी देवरान के चक्कर में। उस धन के देख करके सेठ राजा ने सेठ जी के पास खबर दिया और बलपूर्वक वो छोटी बहू की हार मंगा लिया। तो छोटी बहुए डर से वो सेठ राजा का हार तो दे दिया, लेकिन रानी जी जब हार उसको पहनी, इधर छोटी बहू अपने भाई नागदेव को बुलाती है कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा है। नागदेव कहते हैं बहन तुमको चिंता मत करो, वो तुम्हारा हार ले तो गई है लेकिन वो पहन नहीं पाएंगे। तत्काल बोले कि भैया वो हार यदि वो रानी पहले तो उनके
गले में वो हार सरफ बन जाए। इतना कही तो तत्काल वो रानी जब अपने गले में सुंदर हार हीरे मोती का देखा, अपने गले में डाला, तो तुरंत वो हार सरफ बन गया। सरफ देखते ही उठा करके दूर फेंक दिया और तत्काल वो हार राजा ने अपने नौकर के द्वारा फिर वापस सेठ जी की छोटी बहू के पास भेज दिया जा रहा है। और उसके बाद से उसी समय से नाग देवता और वो बहन और सेठ जी और उस नगर का राजा सब कोई जान गए कि हाँ, इनकी सेठ जी की छोटी जो बहुएं हैं वो नाग देवता का भाई मानी है और नाग देवता इनका बहन माने हैं। और उसी दिन से जो 7 बहनें और थे जेठान, इस छोटी बहू का जो 7 जेठानी थी जो जल रही थी, वो सब हकीकत जानने के बाद उस नाग देवता का हकीकत जानने के बाद से सब बहनें मिल करके उस नाग देवता के सामने ऐसे माथा टिका और बोला कि हे नाग देवता, हमारी भूल को क्षमा करें और आज से मैं प्रतिदिन सावन में पंचमी के दिन हम सब मिल करके आपको दूध लावा चढ़ाती रहूंगी, आपके भोजन के ताई ये सब व्यवस्था हम लोग करती रहेंगी और आप लोग हमारे बाल वंशज के आगे हम लोग को कोई हानि मत पहुंचाइएगा और कृपा आशीर्वाद आप लोग बरसाते रहिएगा। तो इसी प्रकार से इसी माध्यम से नाग देवता का पूजा स्थापित हुआ। प्रेम से बोलिए नाग देवता महाराज की जय, भगवान शंकर जी की जय। अमृता, तो कभी भी नाग पंचमी के त्यौहार आप लोग ठीक से और मन से नाग देवता का मनाइए, क्योंकि नाग देवता प्रसन्न होंगे तो हम लोग का कल्याण ही कल्याण, आनंद ही आनंद बीतेगा। इसलिए प्रेम से बोलिए नाग महाराज की जय। नाग देवता से कभी घृणा नहीं करना चाहिए।